रात में जब चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और तुम सोने वाले होते हो, तो कई बार ऐसे नहीं होता क्या कि अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं बाहर से, जैसे "हू, हू", "प्स", "प्स", हाँ, कुछ ऐसी सी आवाजें। अरे नहीं बाबा, भूत नहीं होता वो। ये तो दरअसल एक ऐसे बर्ड की आवाजें आती हैं जो रात में जागता है। करेक्ट। आउल, उल्लू। उल्लू ही एक ऐसा बर्ड है जो रात में जाग सकता है और अपना खाना पीना सारा काम वो रात में ही करता है। दुनिया में लगभग पता है 200 तरह के उल्लू होते हैं और सबकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और उनका चेहरा होता है एकदम फ्लैट, चपटा। और उल्लू ही एक ऐसा बर्ड है जो लगभग अपनी गर्दन 270 डिग्री पर घुमा सकते हैं। और जब वो उड़ता है ना, तो उसके पंखों से कोई आवाज नहीं आती। शायद यही वजह है कि जब रात में वो अपना शिकार ढूंढ रहा होता है, तो हमें उसके पंखों की आवाज नहीं आती। हमें खाली उसके मुंह से निकलने वाली आवाजें आती हैं, जिसे सुन के कभी कभी डर भी लगता है। पर मालूम है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले उल्लू रात में नहीं जागते थे, बल्कि बाकी पक्षियों की तरह दिन में हंट करते थे। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से उल्लू रात में जागने लगे। पता है क्या हुआ था? मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ था। तो क्या हुआ, एक बार सारे पक्षियों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये बात करनी थी उनको कि हम में से किसी को ना एक राजा बनना चाहिए। जैसे जंगल का राजा होता है शेर, सारे एनिमल में शेर बहुत स्ट्रांग होता है, तो हम इसलिए उसको राजा कहते हैं। लेकिन पक्षियों में भी तो किसी को राजा कहना चाहिए ना। ये सोचकर उस मीटिंग में सारे पक्षी आपस में बात करने लगे। तो सबसे पहले ईगल बोला, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, इसलिए मुझे ही राजा बनाया जाना चाहिए। पर इतने में कोई बोला, हाँ लेकिन जब तुम आवाज निकालते हो ना, तो वो बहुत सैड लगती है। राजा की आवाज सैड नहीं होनी चाहिए। फिर ऑस्ट्रिच बोला, मैं बहुत बड़ा हूं और जब मैं घुर्राता हूं तो लॉइन की तरह लगता है, मुझे राजा बनना चाहिए। फिर कोई पीछे से बोला, हाँ लेकिन तुम उड़ते तो नहीं हो ना, राजा को कम से कम उड़ना तो चाहिए। फिर पिकॉक आ गया। पिकॉक बोला, मुझे राजा बनना चाहिए क्योंकि मेरे पंख सबसे सुंदर हैं और ये देखो। और ये कहते हुए पिकॉक ने अपने पंख पूरे फैला लिए और डांस करना शुरू कर दिया। इस पर आउल बोला, नहीं, तुमको राजा नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम अपने आप पे बहुत घमंड करते हो, तुम बहुत प्राउड करते हो। राजा तो मुझे होना चाहिए क्योंकि सारे पक्षियों में सबसे बड़ी आंखें मेरी हैं। तब किसी ने बोला, नहीं, आउल को राजा नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम ना बहुत आलसी हो, तुम बहुत जल्दी सो जाते हो और आराम करते रहते हो, और हम तुम्हें राजा नहीं बनाएंगे। ऐसा करते करते सारे पक्षी आपस में बात करने लगे और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। फिर सबने मिलकर एक सलाह बनाई। सबने सोचा कि ठीक है, जो पक्षी सबसे ज्यादा ऊपर उड़ पाएगा ना, ऊंचा उड़ेगा, हम उसको मानेंगे कि वो हमारा राजा है। बस फिर क्या था, फिर सबने रेस लगानी शुरू कर दी। गूज जो था, वो एक दिन तक लगातार उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा और उड़ते उड़ते एक सबसे ऊंचे माउंटेन पर पहुंच गया। ईगल जो था, वो 2 दिन तक उड़ता रहा और फिर भी वो और ऊंचा पहुंच गया। लेकिन वल्चर यानी कि गिद्ध, वो 3 दिन तक लगातार उड़ता रहा और उड़ते 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 बादलों के भी ऊपर पहुंच गया। जब वल्चर ने देखा कि सारे पक्षी तो नीचे छूट गए हैं और मैं सबसे आगे और ऊपर हूं, इसका मतलब मैं राजा हूं। और वो ऊपर से चिल्लाने लगा, मैं राजा हूं क्योंकि मैं सबसे ऊंचा उड़ सकता हूं। और जैसे ही वल्चर ने ये बात बोली, इतने में उसके पंखों के पीछे से एक छोटी सी चिड़िया निकल कर आई। उसने बोला, टिंग टिंग, टिंग टिंग, मैं राजा हूँ क्योंकि मैं तुमसे ऊपर उड़ सकती हूँ। ये देख के वल्चर को गुस्सा आ गया। वल्चर ने फिर से अपने पंख फैलाए और वो और ऊपर उड़ा जितना वो उड़ सकता था। और चिड़िया उतनी शिद्दत के साथ उसके पीछे पीछे चल रही थी और अब चिड़िया वल्चर से भी ऊपर उड़ रही थी। वल्चर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो एक छोटी सी चिड़िया से कैसे हार सकता है। उसने फिर अपनी पूरी ताकत लगा दी और ऊपर उड़ा जितना वो उड़ सकता था। लेकिन वल्चर इतना थक चुका था कि अब उसमें उड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रही
और सबसे ऊपर पहुंची एक छोटी सी चिड़िया, और वो टिंग 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 ऐसे कह के मजे से ऊपर उड़े जा रही थी, उड़े जा रही थी। उड़ती गई, उड़ती गई, उड़ती गई। अब वल्चर थक के नीचे आ गया। सारे पक्षी बहुत गुस्से से उस छोटी सी चिड़िया को देख रहे थे। सबने सोचा कि ये छोटी सी चिड़िया हमारा राजा बनेगी। बिल्कुल नहीं, नीचे तो आने दो उसको, मार मार के उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। और सब गुस्से में उस चिड़िया के नीचे आने का वेट कर रहे थे। चिड़िया सबसे ऊपर पहुंच के फिर वापस नीचे आने लगी, तो उसने देखा सारे पक्षी उसको बहुत घूर घूर के देख रहे हैं, जैसे सब उसको मार डालेंगे। तो चिड़िया किसी तरीके से उन सब से बच के एक सांप के घर में घुस गई। और सारे पक्षी बाहर उसका इंतजार करने लगे। चिड़िया डर के मारे बाहर ही नहीं आई। फिर सारे पक्षियों ने बोला, कब तक इंतजार करते रहेंगे? ऐसा करते हैं, हम में से कोई एक जना बाहर चिड़िया का वेट करेगा, और जब वो बाहर आएगी तब हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ये जिम्मेदारी दी गई आउल को। आउल को बोला कि तुम बाहर रहो और जैसी चिड़िया आए उसके ऊपर अटैक कर देना और हम सबको बुला लेना। आउल बाहर वेट कर रहा था, करता रहा, करता रहा, करता रहा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, आउल बहुत आलसी था। बैठा रहा और धूप में उसको नींद आ गई। आउल सो गया। चिड़िया ने थोड़ी सी गर्दन बाहर निकाली और देखा आउल तो सो रहा है। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ये देखकर चिड़िया फुर्र से निकली और जू उड़ गई, और आउल सोता रहा। कई घंटों के बाद आउल को पता चला कि चिड़िया अब वहां पर नहीं है, वो तो निकल गई है। जब बाकी सारे पक्षियों को ये बात पता चली, तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने वहां से मार मार के आउल को भगा दिया। आउल बेचारे को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, उसको इतना बुरा लगा कि वो बाद में किसी भी पक्षी से अपनी नजर नहीं मिला पाया, और वो दिन में किसी भी पक्षी से नहीं मिलता था। वो दिन में सोता था, और जब रात में सारे पक्षी सो जाते थे तब वो उठ जाता था। और धीरे धीरे करके सारे आउल ऐसे ही बनने लग गए। सारे आउल दिन में सोते हैं, और रात जब हो जाती है सारे पक्षी सो जाते हैं, तो वो उठ जाते हैं।